Good morning. My name is Saurabh, and in one of my earlier videos, I had told you guys regarding the technical cadre in ICAR. And recently, T1 के results announced हुए थे. My congratulations to all those who have cleared the exam. And बहुत जल्दी उनके orders भी आने वाले हैं. And मैंने बताया था कि टेक्निकल कैडर में 3 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. एंड तीनों कैटेगरी में जो ये रेड वाले जो मैंने असाइन कर रखे हैं, दीज आर द DR पोजीशंस. एंड उनके नॉमेनक्लेचर T1 होते हैं, T3 होते हैं, T6 होते हैं. T1 से DR शुरू होता है, T3 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, T6 पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. एंड अभी रिसेंटली T1 के एग्ज़ाम्स ओवर हुए थे. एंड एक बार T1 में आ जाते हैं, ये सब तो नॉमेनक्लेचर है. इसके अलावा भी जो टेक्निकल कैडर होते हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में दे आर वर्किंग इन इंस्टीट्यूट्स. नाउ T1 होंगे, उसके बाद भी वो उनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप असाइन किया जाएगा. कुछ फार्म टेक्नीशियंस होंगे, कुछ लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होंगे, कुछ वर्कशॉप स्टाफ होंगे, कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड होंगे. वो डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन स्टाफ का फंक्शनल ग्रुप उनको असाइन किया जाएगा. कुछ लोग हिंदी ट्रांसलेटर होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे. सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स इन टेक्निकल कैडर. सो जो बंदे T1 में सिलेक्ट होंगे, उसके बाद भी उनके फंक्शनल ग्रुप्स होंगे. नाउ विद इन इंस्टीट्यूट, वन इंस्टीट्यूट के में इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स के टेक्निकल कैडर्स वर्क कर रहे होते हैं इन डिफरेंट पोजीशंस. कुछ T1 होंगे, कुछ T3 होंगे, कुछ T6 होंगे, है ना. सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट यू गाइस कैन सी ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये उनके कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3. एंड T1 से प्रमोट होकर T2 बनेंगे. एंड इफ दे हैव द बैचलर्स डिग्री दे कैन गेट प्रमोटेड T3 ऑल्सो, T4, T5, फिर मास्टर्स डिग्री के बाद T6, T7, 8. ये मैंने पूरा डिटेल में एक्चुअली लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. Now I got a query regarding the inter-institutional transfer guidelines of technical cadre, especially with regard to T1. T1 comes under category 1. Now, I want to stress upon this circular. This is dated 19th March 2020. So these are the basic guidelines. ये framework ये है. इसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए. आई विल ट्राई टू इंक्लूड देम ऑल्सो. सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस विच इज रिगार्डिंग द टेक्निकल इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर फॉर टेक्निकल कैडर्स. सो द फर्स्ट वन इज minimum service period of 5 years is required for a person to be considered or who can apply for transfer, except for those who are seeking transfer on medical ground or working spouse और those who are single ladies. ये बाद में एक अमेंडमेंट आया था, तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है. सो अ कैंडिडेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज पोस्टेड इन एन इंस्टीट्यूट, लेट्स टेक दिस A, and it is situated, let's say A is situated in Assam, and ये उसका पेरेंट इंस्टीट्यूट है, एंड ही वांट्स टू गेट ट्रांसफर टू एन इंस्टीट्यूट से इन दिल्ली. सो ही इज इनिशियली पोस्टेड इन आसाम. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 years, except for those who are seeking transfer on medical ground or on working spouse ground, or those who are single ladies. They can be either widowed or unmarried, ओके, और इवन डाइवोर्स्ड. उनके लिए 3 years की कंडीशन है बस. एंड ये कंडीशन और है कि जो मेडिकल और वर्किंग स्पाउस ग्राउंड के लिए है, ठीक है, उसके लिए डिटेल में पॉइंट नंबर 22 में दे रखा है, विच विल गो अहेड लेटर ऑन. एंड इट इंक्लूड्स द 2 years ऑफ प्रोबेशन पीरियड. एंड जो लोग के लिए 3 years की कंडीशन है, उनके लिए भी प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए एंड कन्फर्म हो जानी चाहिए. अगर किसी का नहीं हुआ है, सो इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 months. अगर 2 years होने के बाद भी इफ देयर इज़ नो इशू एंड 3 months
भी उसके अलावा एडिशनली हो चुके हैं, देन इट शुड बी डीम्ड टू बी क्लियर for the purpose of applying for transfer. Only for this purpose it should be deemed to be clear. Now one point to really take care of is that it is to be done only for existing vacant DR post. As I have said in my earlier slide that DR positions में T1 है, T3 है, T1, T3 and T6, यही है DR पोजीशंस हैं, ठीक है. सो कोई T1 होके T2 में नहीं जा सकता या T2 की पोजीशन में कोई T1 नहीं आ सकता. वो जिस पोजीशन में है वो सामने वाली इंस्टीट्यूट में भी वही DR की पोस्ट होनी चाहिए. एंड अनदर पॉइंट टू टेक केयर ऑफ इज रिगार्डिंग द डायरेक्टर विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है. सो इसमें ये रूल चेंज हो गया, इसमें अब T6 भी आ सकते हैं, ठीक है. T6 का भी किया जा सकता है, DR पोजीशन है T6 भी, उनका भी किया जा सकता है, ठीक है. नाउ ये रूल कैंसिल हो गया है, दिस इज नो लॉन्गर देयर. एंड अनदर इशू which I want to stress over here is this point. This is very very important point. आई कैन से कि मान लीजिए कि जो बंदा कोई बंदा DR पोजीशन के लिए जा रहा है, ठीक है. उसमें कोई बंदा जो A इंस्टीट्यूट में अगर कोई फॉर एग्जांपल इफ ही इज इन OBC कैटेगरी, सो इफ ही इज अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इन ST कैटेगरी, सो दैट वोंट बी कंसिडर्ड, ही वोंट बी एबल टू गेट ट्रांसफर्ड. ही हैज़ टू अप्लाई फॉर ओनली दैट पोजीशन. एक तो अगर फॉर एग्जांपल ही इज T1 ऑफ OBC कैटेगरी इन एन इंस्टीट्यूट इन आसाम, सॉरी, एंड द सेम T1 होनी चाहिए वहाँ पे भी, वो भी OBC कैटेगरी होनी चाहिए, एंड इसके अलावा वो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यहाँ पे जो T1 OBC कैटेगरी में है या फार्म फील्ड में है और यहाँ पे अगर लाइब्रेरी में है, सो वो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई टेक्निकल में ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेम पोजीशन आना, सेम फंक्शनल ग्रुप आना और उसमें भी सेम कैटेगरी का आना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि ऐसा सर्कुलर या ऐसी वैकेंसी आए. जनरली अगर कहीं पे OBC है, मान लीजिए यहाँ पे OBC होता है, सॉरी OBC की जगह UR होता है और यहाँ पे भी UR है, देन ही कैन कम. अगर यहाँ पे OBC है और यहाँ पे UR है, UR में OBC आ सकता है, यस ही कैन गेट ट्रांसफर्ड, बट ये फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. यहाँ पे फार्म का बंदा है तो वो भी इसी फंक्शनल ग्रुप में उसको जाना चाहिए. ही कैनॉट, फार्म वाला बंदा कैनॉट गो इन द लाइब्रेरी और एनी अदर फंक्शनल ग्रुप पोजीशन. सो वो रिजर्वेशन का ये पॉइंट इसमें बता रहा है, ठीक है. कोई फॉर एग्जांपल अ पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट T3 विच इज रिजर्व्ड फॉर SC कैटेगरी कैन बी फिल्ड ऑन ट्रांसफर बाय SC कैंडिडेट ओनली. यही रीज़न है टेक्निकल में ट्रांसफर्स मिलना, इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि वन हैज़ टू बी वेरी लकी दैट उसी टाइम पीरियड में वो आए, वही वैकेंसी आए जो उसकी उस समय है. EWS में भी सेम चीज़ लागू होगा. एंड दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, दोज हु बिलोंग टू द सेम पोस्ट, सेम सब ग्रुप एंड सेम फंक्शनल ग्रुप एज इज फॉर द DR रिक्रूटमेंट पोस्ट, वही जा पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शनल ग्रुप फार्म फील्ड टेक्नीशियन, अ DR पोस्ट मेंट फॉर हॉर्टिकल्चर कैनॉट बी फिल्ड फ्रॉम होम साइंस सब्जेक्ट. Under the functional group workshop technician, a DR post meant for civil engineer cannot be filled by a driver. So इस बात का ध्यान रखना है, विजिलेंस क्लियर होना चाहिए. दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है. एंड दीज अगेन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी आता है वो ये है कि इसमें भी क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट एक ही बार
कर सकता है, एडवर्टाइज द पोस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वन इंस्टीट्यूट जो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको समझाता हूँ, जैसे कोई दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, उसने एडवर्टाइज़ किया कि हमारे यहाँ पे T1 एक खाली है OBC की कैटेगरी की और फार्म फील्ड की, और इसमें उस समय किसी ने अप्लाई नहीं किया। अब एक बार उन्होंने एडवर्टाइज किया, किसी ने अप्लाई नहीं किया, देन दिस इंस्टीट्यूट कैन नॉट एडवर्टाइज अगेन फॉर इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफ़र। ये पोजीशन इस इंस्टीट्यूट को फिर DR से ही भरनी पड़ेगी। एंड इससे क्या होगा, बाद में मान लीजिए किसी ने नोटिफिकेशन ही दो महीने बाद देखा, जब तक टाइम चला गया, ही वोंट बी एबल टू अप्लाई एंड ही हैज मिस्ड दैट विंडो। सो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई कि कई बार लोग कहीं कोई छुट्टी पर रहता है या किसी को पता नहीं होता कि एडवर्टाइज हुई है, इसी कारण से नहीं अप्लाई कर पाते, तो दे विल मिस द चांस एंड फिर उनको शायद दोबारा मौका ना मिले लाइफ में, पूरी लाइफ में दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, जो पहला इंस्टीट्यूट है A, दूसरा है D, तो जो बंदा है यहाँ पे टेक्निकल का, ही विल अप्लाई टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, A institute, and the director will have to forward this application to the director of the institute, D institute. इसमें भी फिर क्या होगा कि वो पैनल एक बनेगा, पैनल विल सिलेक्ट, अगर मान लीजिए A की पोजीशन है एंड A के अलावा B से इंस्टीट्यूट से भी आ गए, F से भी आ गए, J से भी आ गए, एंड पता चला कि A की पोजीशन के लिए 10 एप्लीकेशन आ गई, देन द पैनल विल सिलेक्ट कि किसको सिलेक्ट करना है। सो अगेन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू गेट दैट डिजायर्ड पोस्टिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगेन, ये दीज आर द बेसिक जिसमें बता रखा है कि अगर कोई मेडिकल ग्राउंड में जाता है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, वर्किंग ग्राउंड, वर्किंग स्पाउस वाले जो ग्राउंड है उसके लिए क्या रूल्स हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर इज कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होता है, उसके लिए 5 years चाहिए इंक्लूडिंग प्रोबेशन क्लियरेंस, कंफर्म्ड बंदा होना चाहिए, है ना। एंड ये फंक्शनल ग्रुप, रिजर्वेशन पॉइंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी एप्लीकेबल, ये रूल भी रहेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का, रिजर्वेशन का, सब ग्रुप का, ये रूल भी रहेगा। सो म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके लिए वैकेंसी सर्कुलेट होने की भी ज़रूरत नहीं है ना। एंड इट कैन बी डन बाय द डायरेक्टर्स ऑफ टू इंस्टीट्यूट्स। ये पहले ओनली T1 और T3 के लिए था, लेकिन अब T6 में भी ऐसा हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई म्यूचुअली चाहता हो, और चाहता भी हो तो उनकी सारी चीज़ें मैच करे। ठीक है, और इसमें भी, इस ट्रांसफ़र में भी, बिकॉज इट इज़ ऑन रिक्वेस्ट, सो अ पर्सन विल नॉट गेट ऑल द बेनिफिट्स जो ट्रांसफ़र में होते हैं, है ना। यस, वन मोर थिंग कि many people are asking me relentlessly, मेरे पास इतने emails आ रहे हैं, even I have got many phone calls from many candidates, and everyone is asking कि assistant का result कब आएगा। So from what I know, it could take time, है ना। That's all I know, that's all I can say. It could take time, but we are hoping for the best. And इसके बाद जो next point है, the submission of application, yes, कोई बंदा अगर application देगा, it doesn't mean that he will get transferred, है ना। and कोई benefit of transfer joining time या TT allowance नहीं मिलेगा उसको, because it is on request, मैंने अभी डिस्कस किया था। so these are the basic rules, and I wish everyone best of luck. And congratulations जिन्होंने अभी T1 का एग्ज़ाम क्लियर किया। That's all from my side. And yes, please subscribe to the channel,